नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज आईटीपीयू में हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मेरे साथ डॉक्टर अरुण बंसल हैं जो फ्यूचर पॉइंट से हैं। बहुत ज़माने पहले आई रिमेम्बर कि हमारे फादर ने सब जन्म पत्री आपसे बनवाई थी सर, पालिका बाजार में। हाँ जी, हमारे भी उधर एक शॉप होती थी। 1981 में यस हमने सर। लॉन्च किया था ज्योतिष का। हाँ जी। तो जब से ज्योतिष का कंप्यूटर का चल रहा है, और ज्योतिष जब से जो है 81 से और आज तक बिल्कुल पूरा बदल चुका है। पहले ज्योतिष कंप्यूटर पे आया, गणनाएं सही हुई, फिर इसके बाद इंटरनेट पे आया तो लोगों को देश विदेश से ऑर्डर्स मिले, फिर मोबाइल हो गया, फिर ऐप्स आ गए, फिर अब एआई आ रहा है। तो एआई ने तो पूरा धमाका ही कर रखा है। अब जल्दी ही ऐसा लगता है कि एआई जो है ज्योतिष को ही बदल देगा। ज्योतिष में इतने अच्छे सटीक प्रिडिक्शन आने वाले हैं एआई के थ्रू, क्योंकि एआई जो है पूरा लर्निंग कर लेगा, हजारों लाखों हॉरोस्कोप्स के ऊपर स्टडी करके बता देगा कि कौन से योग हैं, कौन से अच्छे योग हैं, किससे शादी मैचिंग सही होती है। और ये जो मिथ हैं कि मंगलिक होना चाहिए, मंगलिक को मंगलिक चाहिए, या 36 गुण मिलान होना चाहिए, 18 गुण मिलने चाहिए, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। और दोबारा से नए रूप में ज्योतिष उभर के निकलेगा और बहुत ही बड़े काम करने वाला है। आगे ये जो है कमर्शियली यूज़ होने वाला है ज्योतिष, और ज्योतिषियों के लिए ये एक बूम होने वाला है। ज्योतिषियों के लिए ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ज्योतिषी को रिप्लेस नहीं करेगा। ज्योतिषी के लिए एक तरह से रिपोर्ट बना के देगा कि आप इसमें ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बाकी फिर ज्योतिषी जो है उसके ऊपर एक अपना पॉइंट रख के फिर उसको आगे बताएगा। तो क्लाइंट जो है ज्योतिषी के पास आएंगे, ज्योतिषी एआई टूल से वो देखेगा कि इसमें क्या योग हैं, क्या क्या इसका इसमें रिजल्ट आ सकता है। फिर उसको अपने अनुसार उसको बताएगा कि ये आपको करना चाहिए, ये रेमेडी करनी चाहिए, या ये आपको इसका ये फल होने वाला है। तो इस प्रकार से ज्योतिष बिल्कुल बदल जाने वाला है। और इसकी सटीकता जो है, जिस प्रकार से आज की डेट में मेडिकल साइंस की है, या फिजिकल साइंस की है, फिजिकल केमिस्ट्री की साइंस की, इनकी बाकियों की है, इसी प्रकार से ज्योतिष की भी सटीकता होने वाली है। और ज्योतिष से सिर्फ हम जन्मपत्री नहीं देखेंगे, इससे हम बहुत और भी नए काम करने वाले हैं। जैसे कि मॉनसून कैसा होने वाला है, अगले 10, 15, 20 सालों में मॉनसून कैसा रहने वाला है, उससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं हम कि लॉन्ग टर्म में ये किस प्रकार से बारिश होगी, कहाँ पे सूखा पड़ेगा। तो उसका पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट पहले से कर सकेगी, क्योंकि ये मॉनसून डिपार्टमेंट जो है ना, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं बता सकता। ये केवल ज्योतिष ही बता सकता है, क्योंकि ज्योतिष में ग्रह चाल होती है, और ग्रह चाल से ही ये सारा जो मॉनसून का है या कोई वेदर का है, सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो तो 2, 4, 5 दिन की प्रेडिक्शन दे दी, हफ्ते की प्रेडिक्शन दे दी कि ये अब बारिश आएगी, अब इस समय आएगी, इस समय नहीं आएगी, इस एरिया में आएगी। तो ये तो मॉनसून डिपार्टमेंट कर सकता है, लेकिन ज्योतिष को ही करना पड़ेगा कि ये अगले 10 सालों में कैसी बारिश रहने वाली है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि हमने देखा है लास्ट 30, 40, 50, 100 ईयर्स में मेरे फादर ने बनारस से एजुकेशन किया। उनके साथ जो पढ़े थे वी के अग्रवाल सर थे उनके, वो भी ज्योतिष कर रहे थे इंजीनियर होके। तो मतलब मैं देख रहा हूँ काफी साइंटिस्ट, ज्योतिष और काफी लोग जो थिंक टैंक है, दे हैव टेकन अप टू एस्ट्रोलॉजी। और जैसे आपने बोला है कि स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है, तो एस्ट्रोनॉमी जो है सर और एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्योंकि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी जो हमारे ऋषि मुनि आप लोग अब कर रहे हैं। तो इसको जो अभी जो आपका जनवरी 2026 में प्रगति मैदान में जो आप लोग का नक्षत्र होगा, तो उसका क्या जो क्या सर फॉर्मेट क्या रहेगा? उसमें आपके काफी लोग रहेंगे, कैसे हाँ, उसका थोड़ा सा? नक्षत्र 2026 में 11 नंबर हॉल में प्रगति मैदान में यहाँ पे होने वाला है, एग्जीबिशन होने वाला है नक्षत्र और आरोग्य के नाम से। और यहाँ पे 150 से 200 स्टॉल्स होंगे इन चीज़ों पे, ज्योतिष पे और आरोग्य पे। और लगभग 5-7 हज़ार 10,000 तो विजिटर्स डेली आते ही हैं वहाँ पर। और ये वर्ल्ड बुक फेयर के साथ होने वाला है। 10 से 18 जनवरी को ये 11 नंबर हॉल में होगा।
और इसके अंदर जो हमारी इस बार जो नक्षत्र में थीम रखी गई है वो शेयर एंड बुलियन मार्केट के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस बार कई कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं जो इसके बारे में बताएंगी कि शेयर मार्केट किसके लिए वैलिड होता है, किसके लिए अच्छा होता है, किसको नहीं करना चाहिए, बुलियन मार्केट गोल्ड करना चाहिए, किसको सिल्वर करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी हर चीज़ में लाभ नहीं उठा पाता। तो जो जिस चीज़ में लाभ उठा सकता है उसके बारे में कैसे पता चले वो हम बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि शेयर मार्केट कैसे जाने वाला है आगे अगले 6 महीनों में, साल भर में। इंडिया का या सर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के ऊपर भी वो अपन तो लोग बताया उसको, तो कहीं का भी जा सकता है, लेकिन हाँ, वो इंडिया पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इंडिया में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने हाँ वाली है, जी। एग्जीबिशन होने वाली है, तो लोगों को ज़्यादा जो सुनने को इच्छा रहेगी वो इंडिया के बारे में ही रहेगी। मेरे को तो लगता है कि काफी सारे जो सबसे बड़े ब्रोकर्स हैं हम्म। वो भी जरूर या तो खुद ज्योतिष मतलब पढ़ते होंगे या हाँ, कम से कम वो फॉलो तो करते ही हैं, डेफिनेटली जो बहुत पंचांग है या उसको बहुत लेके सारे चलते हैं हमारे सर। पास बहुत सारे लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है और वो जो जानना चाहते हैं कि हमारा क्या कौन सा शेयर मार्केट कैसे रहने वाला है। तो अभी मैं इन ब्रीफ बता भी देता हूँ आपको कि अभी हमने प्रेडिक्शन जैसे अभी दिवाली से पहले की थी कि दिवाली के बाद ये रेट टूट जाएंगे, सारे एकदम कम हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी। और अभी हमारी जो प्रेडिक्शन है वो चांदी को लेके बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है कि चांदी के रेट नवंबर में तो स्थिर रहेंगे, कम रहेंगे थोड़ा से, अभी जैसे 130 140 के ऊपर है। और इसके बाद जो दिसंबर एंड में रेट बढ़ जाएंगे चांदी के, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और जनवरी में भी बहुत ऊपर रहेगा। हो सकता है चांदी दोबारा से 2 लाख रुपए के मार्क को पार कर जाए। और लेकिन गोल्ड साथ में बिल्कुल स्थिर रहने वाला है, गोल्ड के रेट कोई बढ़ने वाले नहीं है। गोल्ड अभी पीक पे आप समझ रहे हैं कि चल रहा है। गोल्ड इस समय जो है बस यही स्थिरता रहने वाली है, एक 15 से 20, एक 25, बस एवरेज रेट एक 20 का रहेगा। सो दैट सब लोग आ सके इसमें, है। जो लोग की हाँ मिस हो गए बाइंग वो लोग हाँ कर पाए। हाँ, मतलब ये अगले 6 महीने तक इस गोल्ड का रेट यही है। हाँ जी। और फिर उसके बाद रेट मई जून में बढ़ेंगे गोल्ड के। और तो चांदी के रेट भी मई जून में दोबारा बढ़ेंगे, जनवरी के बाद रेट कम होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रेडिक्शन ज्योतिष के अनुसार है। और हमने देखा है कि ये ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन है काफ़ी सटीक आती हैं, हाँ जी। काफ़ी सटीक आती है। लेकिन हाँ, हम ज्योतिष से डेली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं अभी। डेली की प्रेडिक्शन कि आज रेट कितने बजे घटेगा, कितने बजे बढ़ेगा, वो प्रेडिक्शन गलत हो जाती हाँ है कई नहीं, बार। टाइम फ्रेम में रहेगा, लेकिन एक साल भर का लॉन्ग टर्म लॉन्ग में। टर्म प्लानिंग में ज्योतिष की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी आती हैं। और इसको ज्योतिष को कहाँ कहाँ और उपयोग किया जा सकता है, और एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इसको सुधारा जा सकता है, एआई से हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो सब हम इस तो मेरे कॉन्फ्रेंसेस और दो सवाल छोटे वाले जो आपने बोला है उसके बारे में। हिंदुस्तान में सबसे पहले तो ज्योतिष शुरू होती है जब आदमी का विवाह होता है, तो सबसे पहले वो गुण बच्चा मिलाए पैदा होता जाते है हैं, तभी बच्चा पैदा होता है तभी शुरू तभी हो शुरू हो जाती है। नहीं, जाते मैंने कहा वो हैं। इट इज द सेम स्टोरी कि हाँ मुर्गी पहले आई या क्या है पहले। तो वो जब बच्चा आता है हाँ तो वो ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष बोलते हैं कि तथास्तु, लड़का हाँ होगा। हाँ अब वो डायरी में ज्योतिष लिख लेते हैं लड़की होगी। लड़का हो गया तो बल्ले बल्ले हाँ प्रसाद बटता है हाँ ना। जब वो लेके आते हैं कि नहीं सर लड़की हो गई, तो ज्योतिष ने देखो मैं देखता हूँ कौन सी तारीख को, अच्छा अच्छा हाँ तो लड़की लिखा था। तो ये जो एक तो वो सर मैं ऐसे ही एक लाइटर वेन में, हाँ और फिर दूसरा सर विवाह है, तुलसी विवाह है। ये जो हाँ अमिताभ बच्चन जी हैं इनके बेटे हाँ, अमिताभ अभिषेक बच्चन हैं, जी, उनका भी ऐश्वर्य है। हैं, तो उन्होंने बोला कि उनका विवाह हाँ नहीं हो रहा है, हाँ तुलसी विवाह करा दो। आपने हाँ बोला मंगलिक। हाँ, ये मंगली है। समस्या से हम लोग हिंदुस्तान में मैक्सिमम, और हाँ मैट्रिमोनियल साइट्स सर बहुत सारे हैं। आई डोंट नो, शायद वो भी कुछ ज्योतिष में कुछ लोग उनका हिस्सा रहता हाँ होगा कि हाँ ज्योतिष को कंसल्ट करके हम लोग ने इन कुंडलियों को मिला दिया है हाँ आपसे। हाँ तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी फॉर द इंडियन जो हमारा विश्व मोदी जी हाँ प्रधानमंत्री हाँ जी हैं, हाँ, उनकी कुंडली सबसे ज्यादा इस टाइम जो है तेज मैं मानता हूँ। बिल्कुल ही इज बहुत। लाइक ए फादर फिगर। यस। और जो उनके हाथ में जो उनका ऐश्वर्य है, उससे हम लोग की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको एक वो मिल रहा है फिलिप सर। तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन तो नहीं है सर, वैसे ही फॉर द इंडिया के लिए, भारत क्योंकि अभी एक
पायदान ऊपर गया है, तो आपको क्या लग रहा है सर फ्यूचर, जैसे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन सर? मोदी जी की जो कुंडली है उसमें वृश्चिक राशि है, वृश्चिक की हाँ लगन है जी। और 5वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं और जो गुरु है, गुरु भी 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है इस समय उनकी। उनके जो डिसीजन होने वाले हैं वो भारत को बहुत सूट करने वाले हैं और भारत के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं और वो अभी लंबा चलने वाले हैं। वो अभी अगले पूरे 5 साल पूरे करने ही वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि वो बीच में छोड़ देंगे या किसी वजह से छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरे 5 साल पूरे करेंगे और पूरा काल पूरा करने के बाद फिर दोबारा इलेक्शन 29 में लड़ेंगे। और बल्कि मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि 29 के इलेक्शन में भी वो एक बार को दोबारा अपने आ सकते हैं। आ सकते हैं। सर ये प्रश्न हो गया, वो शादी विवाह का आपने पहले ही बोल दिया था कि मंगलिक और हाँ नॉन मंगलिक से ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। हाँ जो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होता है कि शादी लेट हो रहा है। और हेल्थ वाइज आपको इंडिया में अभी जो हम लोग का स्वस्थ आरोग्य मिशन वगैरह है, तो ये भी एस्ट्रोलॉजिकली सब कुछ लिंक्ड है। तो कैसे लग रहा है आने वाले 5 साल विश्व के लिए और भारत के लिए हेल्थ वाइज सर, जो डिजास्टर्स हो रहे हैं जहाँ? देखिए, नॉर्मली जो नेचुरल कैलेमिटीज जो आती है ना वो तब आती हैं जब कि सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। जब बहुत सारे ग्रह एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, जब ऐसा स्थिति जो है पिछले अप्रैल में आई थी। तो अप्रैल के बाद काफ़ी हंगामे हुए, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। तो इसी प्रकार से दोबारा से ये स्थिति जो है मार्च में आने वाली है और हमें उम्मीद है कि जो अप्रैल 26 है उसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ सकती हैं और छुटपुट वार भी हो सकती है। तो इस पुनः दोबारा से जो अगर ऑपरेशन सिंदूर है होना है तो उसी समय होगा और नहीं तो ये नहीं भी होगा, टल भी सकता है, लेकिन उस समय होने की उम्मीद बनती है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे अगर मैम के पास समय हो 2 मिनट का, मैम का इंट्रोडक्शन आप करा दें। मैम आइए प्लीज। सर मैम इधर आएंगे ना? मैम इधर आ जाएंगे। सर आप भी एक बार हाँ। मैम को इधर ही बैठेंगे मैम प्लीज। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रूना मैम आबा है। बंसल। सॉरी मैम। मैम ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। आपका स्वागत है। तो हम लोग जानना चाहेंगे नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा। देखिए, नक्षत्र प्रदर्शनी हमारी ये 19वां संस्करण है, लेकिन करीब 25 साल से आईटीपीओ में ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इसमें शुरू से ही बहुत अच्छा इसमें रुझान मिला है लोगों का, बहुत जनता आती है और भारत के सभी राज्यों से, चाहे वो कंसल्टेंट हों, चाहे डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स के विक्रेता हों, वो सब यहाँ पर आते हैं। गुजरात से बहुत सारे हमारे जेम डीलर्स आते हैं जो कि क्रिस्टल्स में डील करते हैं। बनारस से आते हैं जो कि वहाँ पर बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं प्राचीन, वो आते हैं। जगह राजस्थान से, यूपी से, जगह जगह से यहाँ पर अलग अलग कंसल्टेंट और विक्रेता आते हैं जो कि अपने सामान का प्रदर्शन करते हैं। और फिर यहाँ जनता को बहुत फ़ायदा ये होता है कि आम लोगों को थोड़ा सा पता चलता है ज्योतिष क्या है, क्योंकि हमारी बहुत सारी संगोष्ठियाँ भी होती हैं यहाँ पर जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से आप ज्योतिष, वास्तु अथवा न्यूमरोलॉजी को अपने दैनिक यूज़ में ला सकते हैं, कैसे उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो गृहिणियाँ भी बहुत पसंद करती हैं उन बातों को आजमाना। और फिर जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। जो रिसर्चेस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो बताते हैं कि किस किसने रिसर्च की और क्या क्या नए फॉर्मूले निकले। हमारे सारे स्टूडेंट्स को हम यहाँ बुलाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ज्योतिष और सभी ये वैदिक साइंसेस। तो सब स्टूडेंट्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो प्रचार प्रसार होता है उससे यही है कि लोगों में इन सब का जो जागरूकता फैलती है। आपसे मेरा बस आखिरी प्रश्न है कि एज अ वुमेन आप गृहिणी हैं, और जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मदर फादर, हमने देखा कि वो जब मेरे सिस्टर का विवाह हुआ तो एज अ लेडी मैं चाह रहा हूँ कि आप ज्योतिष को कितना उसमें बिलीव करती हैं, एंड जो आजकल क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारे भारतीय लोगों को कि हाउ शुड दे इम्प्रूव देयर लाइफ क्वालिटी?
नहीं, बहुत देखिए बहुत अच्छा इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मैं वुमेन्स को स्पेशली बहुत इससे फ़ायदा होता है। देखिए शुरू सुबह उठते ही अगर जैसे कि हमारे बताया जाता है शास्त्रों में कि आप अपने दोनों हाथों को देख के उठें और उनसे क्योंकि उसमें ही सरस्वती और लक्ष्मी, विष्णु सभी का वास होता है, उनको देख के उठें। फिर अपना जो आपका स्वर चल रहा है वो जो अपना पग है वो ज़मीन पे पहले रखें और इस तरह से अगर आप शुरुआत करें अपने दिन की तो आपका दिन बहुत अच्छा होगा। फिर जो छोटे-छोटे मंत्र हैं कि आप ओम ऐं महालक्ष्मी नमः तो धन के लिए थोड़ा-सा वो मंत्र का जाप करें, बच्चों को सिखाएँ, विद्या के लिए सरस्वती मंत्र का जाप सिखाएँ बच्चों को। उनके कमरे में थोड़ा-सा गणेश जी रख दीजिए या फिर किचन में आपका कहाँ डायरेक्शन होनी चाहिए, कहाँ आपका पानी होना चाहिए, कहाँ अग्नि का वास होना चाहिए, वो सब थोड़ा-सा पता हो और सोते हुए पैर कहाँ करें, सिर कहाँ करें, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अगर आम गृहिणी को मालूम हो, तो बहुत अच्छा उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बहुत अच्छी हो सकती है। एक मेरा बस क्वेश्चन आखिर में आप सर, आप जब हमारे इंडिया में देयर इज ऑलवेज ए आई डोंट नो, सास बहू सीरियल भी बन गए क्योंकि सास भी कभी बहू भी बन गई। एंड हमारी मदर, मेरे फादर, देवर 6 ब्रदर्स एंड माय ग्रैंडमदर वाज सो नाइस, सो सिंपल, ऐसा उनका सास बहू का नहीं था। तो आजकल जो हो रहा है ये कलयुग का प्रभाव है और उसको मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ये कहीं रुकेगा? देखिए, पुराने ज़माने में लेडीज़ घर तक सीमित थीं, बाहर नहीं जाती थीं, नौकरी नहीं करती थीं, तो उनकी जो मेन कंसंट्रेशन होती थी घर और घर के सदस्य। और अब क्या है कि अब सभी जितनी भी वुमेन हैं, सब काम करती हैं, सब बाहर जाती हैं और उनके लिए जो मेन इम्पोर्टेंस हो जाती है बाहर का काम। तो नेचुरली वो थोड़ा-सा जो अभी देखने में आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, रिलेशनशिप्स में बहुत चेंजेज़ आ गए हैं क्योंकि वो जो पहला अपनत्व था और जो एक सेल्फलेस होके काम करना घर के लिए वो आजकल की लड़कियों में नहीं है क्योंकि वो सोचती हैं कि हम अपना समय बाहर के कामों में लगाएँ, हमें पैसे मिल रहे हैं या हम अपने